उनका कोर्स जो है वो स्टडी कर रही। और आज हमने न्यू चैप्टर शुरू करना है जो कि चैप्टर नंबर 4 है फिजिक्स लेवल का, और इसका नाम है वर्किंग एनर्जी। तो इसमें से सबसे पहला टॉपिक जो है वो टॉपिक 4.1 है, और टॉपिक 4.1 जो है वो असल में वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स है। इसको हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। इसको स्टार्ट करने से पहले हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज वर्क। तो स्टार्ट मतलब बताया कि वर्क क्या होता है। तो वर्क जो है असल में होता ही है कि जब भी आप किसी भी ऑब्जेक्ट पे एक फोर्स अप्लाई करते हो, और फोर्स अप्लाई करने के नतीजे में वो ऑब्जेक्ट जो है वो फोर्स की डायरेक्शन में कुछ डिस्टेंस अगर कवर कर ले, तो हम कहते हैं कि उस ऑब्जेक्ट ने वर्क किया। मिसाल देता हूँ कि मेरे पास सपोज यहाँ पे एक बॉडी है, कोई भी सपोज बॉडी है, और ये किसी भी एक टेबल या किसी भी चीज में पड़ी हुई, ठीक है। और आप क्या करते हो कि इस पे एक फोर्स अप्लाई करते हो F, ठीक है। इस F की वजह से क्या होता है कि ये ऑब्जेक्ट जो है ये आगे की तरफ मूव करना शुरू कर देता है, और आगे की तरफ डिस्टेंस जो है वो d कवर कर देता है सपोज, ठीक है। और कंसीडर कर लेते हैं कि ये बॉडी इस टाइम A पोजीशन पे है, और अब बॉडी जो है इसने कुछ डिस्टेंस कवर करके ये बॉडी जो है वो अब यहाँ पे पहुंच गई है, और कंसीडर कर लेते हैं ये पोजीशन जो है इसकी B पोजीशन। तो अगर हम ये देखें कि इस फोर्स का वो कौन सा कंपोनेंट है जिसकी डायरेक्शन में बॉडी ने मूव किया, तो देखा जाए तो यहाँ पे फोर्स के दो कंपोनेंट्स हम पहले डिराइव करेंगे, और फिर ये देखेंगे कि वो फोर्स का कौन सा कंपोनेंट है कि जिसकी डायरेक्शन में इसने बॉडी ने मूव किया। तो हम क्या करेंगे, उसका डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे। मिसाल देता हूँ, आपने क्या किया, जब फोर्स लगाई है तो फोर्स लगाने के नतीजे में ये ऑब्जेक्ट यहाँ से लेकर यहाँ तक मूव करेगी। पहली बात तो ये है कि फोर्स लगी है और ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस कवर किया फोर्स की डायरेक्शन में, तो हम कहेंगे कि इस ऑब्जेक्ट ने क्या कर दिया, वर्क कर दिया। डेफिनेशन हमारी कंप्लीट होगी। अलबत्ता जाहिर सी बात है कि मैंने यहाँ पे फोर्स कुछ इस डायरेक्शन में लगाई है, ऊपर की जाने, अलबत्ता जो ये चीज मूव कर रही है कुछ सीधा मूव कर रही है। तो हमने अब ये देखना है कि इसमें कौन सा एंगल इन्वॉल्व है, और एंगल किसके दरमियान निकालना है हमने, फोर्स के और डिस्प्लेसमेंट के। तो हमने ये देखना होता है बेसिकली कि इसमें वो फोर्स का कौन सा कंपोनेंट है जिसकी डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही है। तो यहाँ पे देखें अगर हम, तो फोर्स के दो कंपोनेंट्स हैं। एक कंपोनेंट जो है मेरे पास है F sin थीटा, और एक मेरे पास है F cos थीटा। तो इसका मतलब है कि हमारे पास फोर्स का cos थीटा वाला जो कंपोनेंट है, जिसको हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कहते हैं, उस फोर्स के उस कंपोनेंट की वजह से जिसने क्या किया, आगे की तरफ मूव किया। तो हम क्या करेंगे, उस कंपोनेंट को मल्टीप्लाई कर देंगे डिस्प्लेसमेंट से, जितना डिस्टेंस कवर किया है, तो हमारे पास इसकी वैल्यू निकल आएगी, वर्क की वैल्यू निकल आएगी। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि वर्क जो है वो बराबर है किसके, F cos थीटा के, और साथ जो डिस्टेंस है वो साथ लिख देंगे। और हमने देखा है कि cos थीटा वाला फैक्टर जो है वो बेसिकली डॉट प्रोडक्ट में आता है, क्योंकि फोर्स भी एक वेक्टर है और डिस्प्लेसमेंट भी क्या है, वेक्टर है। तो हम यहाँ पे cos थीटा वाला फैक्टर को अगर खत्म किया जाए तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, F डॉट D बन जाएगा, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है चैप्टर नंबर 2 के अंदर कि डॉट प्रोडक्ट जो है उसको जब ओपन एक्सपेंड किया जाए तो cos थीटा का फैक्टर आता है। तो मेरे पास यहाँ पे एक और डेफिनेशन बनी वर्क की। क्या डेफिनेशन बनी कि ये डॉट प्रोडक्ट होता है किसका, फोर्स का और डिस्प्लेसमेंट का, ठीक है। तो हमारे पास दो डेफिनेशन बन चुकी है वर्क की। एक डेफिनेशन ये है कि किसी ऑब्जेक्ट पे आप फोर्स लगाओ और डिस्प्लेसमेंट कवर करें फोर्स की डायरेक्शन में, और सेकंड हमने क्या पढ़ा है, या फोर्स की डायरेक्शन ना भी हो, किसी और डायरेक्शन में भी अगर मूव कर दे तो हम कह सकते हैं कि उसने क्या किया, वर्क किया, ठीक है। मोस्टली क्या होता है कि जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं उसी डायरेक्शन में बॉडी जो है वो मूव करती है। खैर, तो यहाँ पे एक डेफिनेशन हमने ये पढ़ी। सेकंड डेफिनेशन ये है कि हम कह सकते हैं कि ये डॉट प्रोडक्ट होता है किसका, फोर्स का और डिस्प्लेसमेंट का। अब हम जानते हैं कि यहाँ पे जो थीटा है ये क्या चीज है, तो याद रखना कि थीटा जो है ये हमेशा एंगल होता है किसके दरमियान, फोर्स के और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान जो एंगल होता है उसको हम थीटा कहते हैं। अब हमने क्या करना है, इस थीटा की बेस पे वर्क की कुछ जो है टाइप्स को डिफाइन करना है, यानी कितनी कितनी टाइप्स जो है वर्क की थीटा की बेस पे हो सकती है। तो उसमें से सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि अगर फर्स्ट किया कि जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही हो और जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो, अगर ये दोनों आपस में दूसरे के पैरेलल होते हैं, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि अगर थीटा की वैल्यू कितनी हो जाए, 0 डिग्री हो जाए, तब कितना वर्क होगा। तो याद रखना कि जब थीटा की वैल्यू 0 पुट करोगे तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वर्क की वैल्यू क्या लिख देंगे, FD cos ऑफ 0। cos 0 क्या होता है, 1, तो ये क्या आ जाएगा FD, यानी इसका मतलब वर्क भी है वो हमारे पास क्या है, पॉजिटिव वर्क है, यानी मैक्सिमम वर्क भी कहते हैं इसको, पॉजिटिव वर्क भी कहते हैं कि जिस डायरेक्शन में आपने फोर्स लगाई है
उसी डायरेक्शन में क्या हो, डिस्प्लेसमेंट कवर हो, तो हम उसको मैक्सिमम वर्क या पॉजिटिव वर्क कहते हैं। और यही बेसिकली मैंने आपको शुरू में डेफिनेशन बताई थी कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे आप फोर्स लगाओ और वो ऑब्जेक्ट क्या करे, फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कवर करे। सेकंड बात कि अगर हम क्या करें थीटा, अच्छा इसको हमने क्या नाम दे दिया, पॉजिटिव वर्क या मैक्सिमम वर्क का नाम दे दिया, ये पहली टाइप आ गई। अब सेकंड टाइप पे आते हैं। सेकंड टाइप में अगर आप क्या करोगे, थीटा की वैल्यू जो है वो 90 पुट कर लो। अच्छा हाँ, इसकी मैं एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। इसकी एग्जांपल है किसी भी चीज को आप पुश करते हो, जब लाइक मिसाल दो, मेरे पास यहाँ पे कोई भी चीज है, जैसे मैंने यहाँ पे आपको डब्बे की मिसाल दी है, ग्लोब पे अगर आप यहाँ से पुश करो तो ये क्या करेगा, आपकी तरफ मूव करेगा। तो इसका मतलब है कि जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रहे हो उसी डायरेक्शन में डिस्टेंस कवर हो रहा है। तो ये किसकी एग्जांपल है, पॉजिटिव वर्क की एग्जांपल है। अब आते हैं अगर थीटा की वैल्यू 90 है, थीटा की वैल्यू 90 का मतलब क्या है कि फोर्स के और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल 90 डिग्री हो जाए, तब क्या होगा वर्क। तो अगर फार्मूला लगाया दीजिए, हम लगा चुके हैं ft cos ऑफ 90 डिग्री। cos 90 क्या होता है, 0 होता है। तो आंसर क्या आ जाएगा मेरे पास, 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब वर्क 0 कब होगा, वर्क 0 कब होगा, यानी मिनिमम वर्क कब होगा कि जब थीटा की वैल्यू यानी फोर्स के और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल कितना आ जाए, 90 डिग्री आ जाए, यानी आपस में दूसरे के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो दोनों, तो हम कहते हैं कि उसमें कोई वर्क नहीं होगा। ठीक है, इसको किसी एग्जांपल से समझते हैं। लाइक मिसाल के तौर पे मेरे पास आपने एक बाल्टी पकड़ी हुई है और बाल्टी भर के आप जा रहे हो आगे की तरफ, तो उस बाल्टी के ऊपर जो फोर्स लग रही है ऊपर की जाने लग रही है। ठीक है, तो वर्क जो है वो क्या है, यानी फोर्स जो है वो ऊपर की जाने है, और हम जब मूव करते हैं तो पानी की बाल्टी क्या करती है, आगे की तरफ मूव करती है। तो पानी जो है या बाल्टी जो है वो आगे की तरफ मूव कर रही है और फोर्स की डायरेक्शन क्या है, अपवर्ड। तो इसका मतलब हुआ कि इनके दरमियान एंगल जो है कितना मान लिया, 90 डिग्री। तब हम कहेंगे उस बाल्टी ने कोई वर्क नहीं किया। ठीक है, तो इसका मतलब इस तरह के केसेस जो है उसमें वर्क क्या होता है, 0 होता है। और इसको हम क्या कहेंगे, मिनिमम वर्क या 0 वर्क। ठीक है, अब एक और कंडीशन थी, एक क्वेश्चन आया था बोर्ड में कि वर्क कब 0 होता है। एक कंडीशन तो ये होगी कि अगर एंगल 90 डिग्री हो, यानी फोर्स से और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल 90 डिग्री है, तो हम क्या कहेंगे, उसका वर्क जो है वो 0 है। एक और केस है कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स ही ना लग रही है, किसी ऑब्जेक्ट पे अगर फोर्स ही ना लग रही है, तब भी हम क्या कहेंगे कि उसका वर्क क्या है, 0 है। एक तीसरा केस भी है कि अगर ऑब्जेक्ट पे फोर्स भी लगे, एंगल भी 90 ना हो, डिस्टेंस कवर ना हो, तब भी हम क्या कहेंगे, वर्क जो है वो 0 है। तो ये तीन कंडीशन है कि जिसके ऊपर हम कहते हैं कि वर्क हुआ है, इसके अलावा वर्क नहीं हो सकता। यानी अगर हम कहें कि फोर्स भी लगे, डिस्प्लेसमेंट भी हो और एंगल 90 डिग्री ना हो, तब जो है वर्क होता है। इसके अगर फोर्स भी लग रही हो, डिस्प्लेसमेंट लग रही हो, अगर एंगल 90 है तब भी वर्क 0 होगा। अगर एंगल 90 डिग्री है, डिस्प्लेसमेंट नहीं कवर हो रहा और फोर्स भी लग रही है, तब ये वर्क 0 होगा। अगर भी है फोर्स 0 है, डिस्प्लेसमेंट जाहिर सी बात है तब कवर ही नहीं होगा अगर फोर्स नहीं लग रही। ठीक है, तो बेसिकली तीन फैक्टर्स हैं कि जिसके बेस पे हम बताते हैं कि जिसकी बेस पे हम बताते हैं कि वर्क हुआ है या नहीं हुआ। ठीक है, तो ये तीन कंडीशन है जो डिफाइन करते हैं कि वर्क 0 कब होगा, या तो एंगल 90 डिग्री, या डिस्प्लेसमेंट 0, या फोर्स 0। अगर ये तीन चीजें में से एक भी 0 हो जाए तो वर्क क्या होता है, 0 होता है। ये मेरे पास क्या आ गया कि जब वर्क है वो 0 हो। ठीक है, थर्ड केस क्या है, वर्क नेगेटिव कब होता है कि जब आप थीटा की वैल्यू क्या कर दो, 180 पुट कर दो। थीटा की वैल्यू 180 का मतलब क्या है कि जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है उसके उलट डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है। तो हम क्या कहते हैं कि थीटा की वैल्यू उस टाइम क्या होती है, 180 होती है। एग्जांपल से समझते हैं। पहले इसकी मैथमेटिकल डेरिवेशन करते हैं कि वर्क जो है वो क्या आ गया मेरे पास, ft cos ऑफ 180। cos 180 क्या होता है, -1 होता है। तो आंसर क्या आ जाएगा, -ft आ जाएगा। इसका मतलब वर्क नेगेटिव कब होगा, वर्क नेगेटिव कब होगा कि जब क्या होगा, फोर्स के और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल 180 डिग्री हो, यानी दूसरे के एंटी पैरेलल हो। एग्जांपल से समझते हैं। आप किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या करते हो, नीचे से ऊपर की तरफ फेंकते हो, तो बॉडी क्या कर रही है, ऊपर की जानिब जा रही है, मगर उस पे एट द टाइम जो है वो जमीन की ग्रेविटी नीचे की जानिब ऊपर कर रही है। दोनों एक दूसरे के क्या है, एंटी पैरेलल है। तो एंगल कितना हुआ, 180। ये क्या होगा, नेगेटिव वर्क है। ठीक है, अब ये जो है याद रखना कि ये मेरे पास जो है कुछ टाइप्स ऑफ वर्क आ गए। अब आते हैं कि डिस्कस करते हैं कि वर्क क्या कौन सी क्वांटिटी है। तो क्योंकि हम यहाँ डिस्कस स्टेप कर चुके हैं कि ये मेरे पास एक डॉट प्रोडक्ट है। डॉट प्रोडक्ट का मतलब क्या है, एक स्केलर प्रोडक्ट है। तो जाहिर सी बात है वर्क क्या होगी, एक स्केलर क्वांटिटी होगी। तो हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया, टाइप्स ऑफ वर्क हमने डिस्कस कर लिया और साथ हमने ये डिस्कस किया कि ये जो है एक कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। इसी तरह इसका यूनिट भी डिफाइन कर लेते हैं। तो इसका यूनिट जो है अगर देखा जाए तो वर्क का यूनिट क्या होता है उसको डिस्कस करें। तो यूनिट ऑफ वर्क जो है फार्मूला हमारे पास क्या है, W इक्वल टू F cos थीटा होता है। तो फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, मीटर। एंगल का यूनिट नहीं हो सकता। ठीक है, यानी यहाँ पे डायमेंशन की बारे में डिस्कस कर रहा हूँ कि एंगल जो है उसकी कोई डायमेंशन नहीं है।
तो यहाँ पे मेरे पास यूनिट क्या आ गया, न्यूटन मीटर इसका यूनिट आ गया। ठीक है, यही ऐसा जब ये फार्मूला किसके लिए निकाला है, मैक्सिमम के लिए हमने देखा है। जब हमने थीटा की वैल्यू 0 डिग्री पुट कर दिया तो यहाँ पे न्यूटन मीटर जो है इसका क्या बन जाएगा, यूनिट बन जाएगा। तो ये क्या आ गया आपके पास, वर्क का यूनिट आ गया। और मोस्टली क्या करते हैं हम, वर्क को ग्राफिकल फॉर्म में डिस्कस करते हैं। ग्राफिकल फॉर्म में जब हमने वर्क को डिस्कस करना है उसका बेस्ट तरीका ये होता है कि हम क्या करते हैं, ग्राफ इस तरह बनाते हैं कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो अलोंग द एक्स एक्सिस होता है और फोर्स जो है वो अलोंग द वाई एक्सिस होती है। तो जब हम क्या करते हैं, फोर्स के और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान कोई भी ग्राफ बनाते हैं तो वो हमें उसके नीचे वाला एरिया, ताकि मिसाल के तौर पे मेरे पास वो ग्राफ इस तरह का है तो इसके नीचे वाला एरिया जितना भी होगा ये किसको शो करेगा, वर्क को शो करेगा। तो हम वर्क ग्राफिकल फॉर्म से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, लास्ट बात यहाँ पे जितना मैं डिस्कस कर रहा हूँ इसमें एक बात याद रखना कि फोर्स जो है वो एक कांस्टेंट फोर्स है। कांस्टेंट फोर्स का मतलब है यहाँ पे फोर्स की वैल्यू हम चेंज नहीं कर सकते, यानी फोर्स एक कांस्टेंट वैल्यू है और हमने क्या करना है, फोर्स की वैल्यू चेंज किए बगैर बाकी सारा कुछ स्टडी करना है। तो हमने इस टॉपिक में क्या डिस्कस किया, हमने डिस्कस किया कि वर्क की दो डेफिनेशंस, फिर हमने डिस्कस किया कि वर्क का फार्मूला क्या होता है, वर्क कौन सी क्वांटिटी है, वर्क का यूनिट क्या है, फिर हमने डिस्कस किया कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क कौन से होती हैं, हमने ये भी डिस्कस किया कि वर्क जीरो कब होता है। ठीक है, और हमने जो एक मेन चीज डिस्कस की कि वर्क को हम ग्राफिकल फॉर्म में किस तरह लिखते हैं कि अलोंग द एक्स एक्सिस डिस्टेंस रखते हैं, अलोंग द वाई एक्सिस फोर्स रखते हैं। तो हम क्या करते हैं, उस ग्राफ का जो नीचे वाला एरिया होता है अंडर द ग्राफ एरिया, वो क्या होता है आपको वर्क को शो करता है। ठीक है, तो ये आज का टॉपिक था हमारा। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो 4.2 है, याद रखिएगा 4.2 का जो टॉपिक है वो मैं 4.3 के अंदर डिस्कस करूंगा, उसमें खास पार्ट है, उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि 4.2 क्या डिस्कस किया, उसका अलग से वीडियो नहीं बनेगी, 4.3 नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपको वीडियो जो है वो पसंद आएगी।